सभी का स्वागत है वे 162 लेक्चर में। तो इसमें हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर सपोर्ट्स बाकी तो सही है, सपोर्ट अगर सिंक करता है, डाउन की तरफ जाता है, तो हम उसमें क्या स्ट्रेटजी इस्तेमाल करेंगे। अगर सपोर्ट सपोज करिए कि आपका ये सपोर्ट ए है, कोई सपोर्ट ए है और ये सपोर्ट आपका बी है, मान लीजिए ये ए और बी सपोर्ट है। तो अगर राइट हैंड साइड अप रहेगा, ये जो है डाउनवर्ड होगा। मान लीजिए ये आपका डेल्टा यहाँ पर सिंक करता है, डेल्टा सिंक करता है इस पॉइंट पे, तो यहाँ पर सिंक कर रहा है इस पॉइंट से, और ये जो है आपका दूसरा पॉइंट ये है जो अप है। तो इफ बी माने राइट हैंड साइड, बी पॉइंट राइट हैंड साइड इज अप विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट हैंड साइड किस में है, तो moment will be positive or clockwise। अगर इसका अपोजिट है means left it this point is delta। सपोज करिए this is your point, this is point, this is your point, means this is down delta in this way, so your moment will be anti-clockwise, this will be anti-clockwise, or this will be clockwise, this will be clockwise। So case A, if left hand side बायां up, right sinks, moment will be anti-clockwise means negative। अब इस तरह समझ सकते हो आप, अगर आपका दाहिना साइड अप है, लेफ्ट तो दाहिना वाला अगर राइट हैंड बैट्समैन है, तो राइट हैंड बैट्समैन के लिए अगर लेफ्ट में स्विंग कर रहा है तो पॉजिटिव होंगे मोमेंट, अगर लेफ्ट हैंड लेफ्टी के लिए नेगेटिव, लेफ्टी अगर आपका अप है तो नेगेटिव होगा। बस ये दो चीजें हमें ध्यान रखना है, इफ लेफ्ट इज अप देन नेगेटिव, इफ राइट इज अप देन पॉजिटिव। तो ये हमारा बेस हो जाएगा, जो बेसिक हम लोग समझते हैं। तो हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लेके कोशिश करते हैं कि किस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का जो तरीका है, मान लीजिए इसमें ये आपका आई है, ये 2i है, ये i है, और ei की वैल्यू जो दिया है वो ये है। तो ei की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, 200 इंटू 10 टू पावर 3, ठीक है, न्यूटन mm स्क्वायर ये हो गया, मल्टीप्लाई बाई 2.5 इंटू 10 टू पावर 7, ये किस यूनिट में है, दिस इज mm4। तो आपके क्या हुआ, ये mm स्क्वायर आ जाएगा। तो दिस इज योर 50 इंटू 10 टू पावर 5 ये हो गया, इंटू 10 टू पावर 7, और यहाँ क्या बचा mm स्क्वायर, 50 इंटू 12, दैट इज 50 इंटू 10 टू पावर 12 mm स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया आपका ei की वैल्यू क्या होगी, 50 इंटू 10 टू पावर 5, और इसका यूनिट क्या है, दिस इज ei न्यूटन mm स्क्वायर। किलो न्यूटन है तो किलो न्यूटन को हमने 210 टू पावर दिया, तो ये न्यूटन हो गया, न्यूटन mm स्क्वायर हो गया। अगर आप किलो न्यूटन में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये न्यूटन। किलो न्यूटन में क्या करेंगे, 10 टू पावर 3 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये होगा 50 इंटू 10 टू पावर 9 किलो न्यूटन mm स्क्वायर। दिस इज योर वैल्यू, ये वैल्यू आई आपकी, दिस इज योर mm स्क्वायर, दिस इज mm पावर 4, इसलिए यहाँ पर आपका ei से गुणा करेंगे तो mm स्क्वायर बचेगा, mm स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, ei में।
तो अगर मान लीजिए कि बी आपका 2 mm सिंक करता है, बी क्या करता है आपका 2 mm सिंक करता है, तो इसका डिफरेंस किस तरह से आप देखोगे, कैसे देखोगे? ये आपका 2 mm सिंक कर रहा है डेल्टा 1, और ये कितना सिंक कर रहा है डेल्टा 2, ये 7 mm कर रहा है, ये 2 mm कर रहा है। ठीक है, आपका डेल्टा 1 2 mm है, डेल्टा 2 7 mm। अब आप यह करोगे कि सबसे पहले आप इसका इस बी और सी ज्वाइंट है, यहां के लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइंड आउट कर देते हैं। तो स्टेप नंबर 1, फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो आप ज्वाइंट्स ले लोगे, मेंबर ले लोगे, रिलेटिव स्टिफनेस ले लोगे, टोटल स्टिफनेस ले लोगे, और यहां पर आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आ जाएगा, दैट इज द रिलेटिव स्टिफनेस डिवाइडेड बाय टोटल स्टिफनेस से आपका आ जाएगा। तो यहां पे ज्वाइंट क्या है आपका बी है, और बी में पॉइंट कौन कौन से आ रहे हैं, बी ए एंड बी सी, और सी पॉइंट पे कौन कौन आ रहा है, सी बी एंड सी डी, सी डी सी एंड सी बी। अब आप देखो यहां पर अगर ये वाला पॉइंट देखोगे दैट इज बी ए, तो बी ए क्या है 3/4 आई बाई एल, आई बाई एल है, यहां पर आई है तो आई रखेंगे, यहां क्या हो गया 3/4 आई बाई एल इक्वल टू 3, 3 कट गया आई बाई 4, तो बी ए का रिलेटिव कितना हुआ आई बाई 4, और बीसी का कितना हुआ, बीसी का आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा, तो आई बाई एल कितना हुआ, आई कितना है 2i/6 हो गया, तो i/3 हुआ, i/3 को और i/4 आपका दोनों आ रहा है, तो दोनों जोड़ रहे, i/4 जोड़ रहे, तो कितना हो जाएगा 12 हो गए, 4 और 3 7i/4 12, 7i/12 आ गया, और ये आपका इसको 12 करना है तो 3i/12 हो जाएगा, 3i/12 ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा दूसरा वाला i/l 4i/12, तो ये वैल्यूज कितनी होंगी, दैट इज i/सॉरी 3i/12 4i/12 और टोटल 7i, तो ये कितना हो जाएगा 7 3/7 और एस इक्वल टू कितना, और 7i/12 इज इक्वल टू टोटल, इसलिए ये कितना हो जाएगा 3/7, और ये कितना हो जाएगा 4/7। ठीक, दूसरा वाला पॉइंट देखें हम लोग, दूसरा वाला पॉइंट सी है, तो सी से बी 2i/, सी से बी 2i/l मीन 6i/3 आ गया, और दूसरा ये वाला सी बी 3/4 i/3, आई ही वैल्यू है, तो ये 3i/4, तो ये i/3 प्लस i/4 हुआ, i/3 प्लस i/4 प्लस i/4, दिस इज योर CB i/3, दिस इज i/4, i/4, तो ये आपका 4/7 और ये 3/7, 4/7 and 3/7, this is coming 4/7 and 3/7। तो ये आ गया आपका, इस
इस तरह से हमारे 3/7 4/7 4/7 3/7 यहां हम लिख देते हैं इसको। इसको हम यहां पर लिख दे रहे हैं, आप लोग भी कर लीजिएगा। तो यहां पर आपका हो गया, एक लाइन में ड्रा कर रहा हूं, यहां पर आपका है 3/7, दिस इज 4/7, और यहां पर आपका है 4/7 एंड 3/7। ये आपकी वैल्यू है, सपोज करिए ये आपकी वैल्यू हो गई। अब हमें अगर सब चीजें दुरुस्त रही तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर मोमेंट को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो अब देखो 50 × 10⁹ या फिर अब बाद में हम कर लेते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये वैल्यू दी गई है, निकाल लेते हैं। तो यहां पर आप आ जाओ, फिक्स इन मोमेंट, फिक्स इन फिक्स इन मोमेंट में ए बी से आए, ए बी इस फॉर्म ले गए, ए बी में क्या लेंगे, एम ए बी। सो एम ए बी एम बी ए, क्योंकि लेफ्ट हैंड इज अप है इसलिए माइनस में होगा 6 λ/L², जो हमने इसको सॉल्व किया तो -6.67 आ गया, इसलिए यहां पर हो गया -6.67 एंड हियर इज आल्सो 6.67। अब दूसरी वाले पॉइंट में जाएंगे हम, तो दैट इज एम बी सी एंड एम सी बी, ये 2 पॉइंट आएंगे। यहां पर आप देखोगे कि बी पॉइंट 2 mm सिंक कर रहा है और ये 7 इनका डिफरेंस कितना हुआ, 5 mm। 5 mm में आपका राइट हैंड सिंक, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड डाउन में है और लेफ्ट हैंड अप में है। दिस इज 7 mm, 7 mm। सो क्या है, ये लेफ्ट हैंड इज अप, राइट हैंड इज डाउन, लेकिन डिफरेंस क्या होगा, 5 mm का। तो इसमें क्या हो जाएगा, एम बी सी बराबर एम सी बी, दोनों फिर निगेटिव होंगे। क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बी 2 mm है जो कि ऊंचा है इससे, इसलिए ये भी निगेटिव होगा। -6 EI, इसमें λ1 -λ2 दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाई L², ये बराबर हो जाएगा एम सी बी। इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। -6 EI जो वैल्यू आई थी, दैट इज योर 6 × 200 × 2.5 × 10⁻7 × 5, 7 - 5, this is 7 - 5, and is equal to 3² × 10⁻6। तो ये जो वैल्यू हमारी आएगी वो जनरली ये आपका आ जाएगा, दिस इज 5 फॉर 30 और 15/3, दिस इज, आप देख लो इसको, तो ये है 15 × 75, 75, 25 × 150, 15 × 75, 75 इंटू माइनस में रहेगा ये 75, ये 75, 75 10⁻9, दैट इज कट जाएगा तो 10⁻3, 75/9, 9, this is kN/mm. So this will be your -75/9 kN/m में बदल जाएगा। तो इसको आप कर दो, 3 × 15, 75, 25, 25 आ गया, 25/3, so this -8, 8, 1, 8.33. This is your 8.33 meter. So this is your -8.33 -8.33. This is like this, -8.33 दोनों आ जाएंगे
और चूंकि ये निगेटिव है इसलिए निगेटिव आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इज अप विद रिस्पेक्ट टू सी, सो दीज आर द निगेटिव। अब आप देखो एमसीडी, एमसीडी को देखते हैं वो कितना आता है। एमसीडी, एमसीडी आपका क्या है, एमसीडी विद रिस्पेक्ट टू डी आप देखो तो राइट हैंड इज अप, लेफ्ट हैंड, तो ये पॉजिटिव होगा। एमसीडी इक्वल्स टू एमबीसी इक्वल्स टू पॉजिटिव 6EI लेमडा 2 जो दूसरा वाला है बाई एल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 6 इंटू EI 200, बार बार कर रहे हैं लोग, 10⁻³ इंटू 2.5 इंटू 10⁻7 मल्टीप्लाई बाई 7, क्योंकि 7 mm है वो, डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर इंटू 10⁻6। ये आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2.5 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 7 गिव जाओ 210। 2.5 इंटू 2 इंटू 6 7 2.5, this is coming 210 divided by 9, 210 into divided by 9 into 10 to power 12 to 10 to power -6 divided by, this is in kilonewton millimeter. Right, 10 to power 3, 200 kilonewton, 200 kilonewton is there, not 10 to power 3 is not there, 10 to power 3 is not there, only 200. So this will be 10 to power not 3, this will be 10 to power 3 only. This will be 9, so this will be 210 upon 9 into this will be kilonewton meter. आप कर लो 210 को 9 से डिवाइड कर दो, 23.33, this is coming plus 23.3 kilonewton meter. This is 23.33 is plus 23.33. These are the moment, 23.33. This is coming 23.33. 210 by 10 we have divided. So we are getting, these are the final moments आपके आ गए हैं. Let us डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के हिसाब से इनको हम फिर कोशिश करते हैं कैसे होगा। यहाँ पर ये 3/7 पोर्शन में अनबैलेंस मोमेंट देख लेते हैं। अनबैलेंस मोमेंट कितना है देख लें आप। अनबैलेंस मोमेंट दैट इज 6.67 प्लस 8.33, दिस इज 15 आ रहा है, 15 आगे 7 इंटू 3 6.43, ये प्लस में आएगा 6.43 और ये आएगा 6.43 8.57, this is 8.57 plus 8.57. How much is this? This will be your 8.33 minus 23.33. This is coming 15, प्लस में आ रहा है इसलिए माइनस में करेंगे, डिवाइड बाय 7, 8.57 उल्टा आएगा यहाँ पर माइनस 8.57, यहाँ पर माइनस 6.43,
और ये 23.3 आएगा, 23. एक लाइन हम यहाँ ड्रा कर रहे हैं, यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर रहे हैं यहाँ पर। अब आप देखो 8.57 का किस तरह से यहाँ पर हाफ यहाँ जाएगा और इसका हाफ यहाँ आएगा, ठीक है, और बाकी का ट्रांसफर नहीं होगा, तो हम इसको हाफ को ट्रांसफर कर देते हैं। 8.57 भागे 2, ये 4.285, ये दोनों हो गया, ये -4.285, यहाँ हो गया +4.285, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, बाकी ये चेंज हो नहीं हो रहा है। अब इसलिए फिर एक लाइन हम ड्रा कर रहे हैं और इनको हम फाइनल लिख रहे हैं, उसके बाद अनबैलेंस देखते हैं। तो दिस इज योर 6-6.67 एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इसको कितना आ रहा है ये। दिस इज कमिंग 6.43, 6.43, this is coming, sorry, 6.43, this is your 6.67, 67 minus 6.43, this is coming 0.24, this is coming 0.24, this is 0.24, and how much this is coming? This is coming 8.33, 8.33 minus 8.57, 0.24 minus 4.285, 4.525, 4.525 यहाँ आएगा, और यहाँ भी कितना आएगा? This is also same, so this is positive, this is coming 4, this is coming 8.33, 8.33 plus 8.57 minus 4.285. This is coming 12.615 minus 12.165. This is 615. Sorry, 615. 12.615. This is coming 12.615. How much is this coming? इसको देख लेते हैं. 12.615. This is 23.33 minus 6.43. This is 16.9. This is coming plus 16.9. This is our value 23.3 B. This is again unbalanced. So let us try to make it more distribution. So we'll go for this 4.525 minus this is minus this is minus 4.525 plus 0.24. This is 4.765. This 4.765 का divided by 7 divided by 3, 2.04. This is coming plus 2.04, and this is coming 2.04, 3, 2.72. This is plus 2.72,
And how much is this? This unbalance आप देख लो. This is your 16.9 minus 12.615. This is coming 4.285 पॉजिटिव, तो निगेटिव हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 7 बाई 4, 2.45, which is 2.45 minus 5 minus 2.45 4, 1.84, 23.33. This, and now again hoga, this is how much, and this will go like this. So this will be 1 minus 1.225, then this is 1.36, and this will be 1.84. So your final moment will be, this is your like this. Let us see the final moment, how much coming. This is your 1.22, 1.36. So we are taking it 12.615 plus 2.45 minus 1.36. This is 13.705. 13.705. How much is this? This is 16.9 minus 1.84. 15.06. This is 15.06. And how much is this coming? 6. This is coming 4.525, 4.525 minus 2.72. No, this is 3.03. 3.03 minus 3.03. And how much is this? Is 2.04 minus 0.8. This is coming 1.8 positive. This is coming minus 6.67. This is your 23.33. This is again आपका चेंज करोगे आप, तो ये आपका आएगा 13 पॉइंट ये आया. इसको फिर अनबैलेंस देखना पड़ेगा मुझे. 13 पॉइंट, this is your negative, this is your positive, this is your negative, this is your positive. So this is your 0.06 minus 1.355. 1.355 7. 0.77 plus minus 0.77, and this is how much? 0.5 minus 1.5. And how is this? This unbalance is how much? 1.8 minus 3.03. This is
1.23, 0.70. This is 0.70 minus 0.70. 0.53. This is 3, so this is plus. This is like this. So let us try again. What will be value? This is minus 6.67. This is 1.8 plus 0.53. 1.8 plus 0.53. This is 2.33. This is 2.33. 2.33. How much is this? This is 3.33. 3.33 minus 0.7. 2.33. This is coming minus 2.33. Same. And what about this? This how is coming? 13.705 plus 14.475. This is 14.475. How much is this? This is 14.475. This is 15.06 minus 0.58. 14.48. This is 14.48, more or less same. This is 14.48, and this is your 14.33. So we have got the final moment. This is your positive. This is negative. This is your negative. This is negative. This is your positive. 14.475, 14.48, 6.67. So these are the final moment. Final moment, that is, we are getting final moment in this way. Let us draw. This is one point. This is another point. This is another point. So we are getting moment. We are getting moment in this way. This is your 6.67. This is your 6.67. So anti-clockwise. So this will be negative. So this will be your negative 6.67. 6.67. This is your negative. And what about next? 6.7. This is your 2.33 plus. Plus one clockwise. So this is also negative 2.33 because this is your second moment. 2.33. 2.33. We are getting 6.67. 6.67 anti-clockwise. So this is your negative. So we can have this 6.67 here, negative 6.67, and 2.33 plus. Plus means this is going like this. This is clockwise. This is sagging. So this will be a small value of 2.33. And what about 14.547? 14.88C. 8C. We are getting
anti-clockwise here. So this is your anti-clockwise. What will happen? Anti-clockwise. Anti-clockwise means this is going like this. So this will be positive. So this is your 14.48. And what about 23.22? This is your clockwise. So this will be negative. This is 23 point. This will be 23 point. This is 23.33. Twenty-six point 67. This is 6.67. This is 23.33. This is positive 14. So this is going in this way and going like going in this way. 23.33. This is going in this way. 23.33. So this is 23.33 kilonewton meter. This is your negative. This is your positive. This is again negative. This is 6.67. This is A, B, C, and D. This is your B and D. So this is your B and D. So in this process, we can find out this is your 2.33. This is your 2.33. This is negative. This is your positive. This is your negative. This is your negative. This is your negative. So in this way, we can solve this problem for the sinking. ये सिंकिंग का प्रॉब्लम थी, इसमें हमने काम किया है. अब आगे हम ट्रस्ट के बारे में स्टडी करेंगे. थैंक यू फॉर क्लास. थैंक यू वेरी मच.